एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है याफिन अपने सभी दोस्तों को लेकर पहाड़ के नीचे जा रहा होता है, जहाँ पर उन्हें काफी अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती है, जहाँ पे पानी काफी तेज फ्लो हो रहा होता है। इसलिए वो लोग संभल संभल कर आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। तभी याफिन बोलता है ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शांति है, ना किसी जानवर की कोई भी आवाज नहीं आ रही, यहाँ तक कि यहाँ पे तो एक इंसेक्ट भी नहीं है। तो पेनू बोलता है मुझे लगता है कि इस प्लेनेट पर ये सब लोग नहीं रहते हैं, और वो ऐसी बातें करते हुए जा ही रहे होते। तभी एक बंदे को वहाँ पे एक गेट दिखाई देता, तो वो याफिन को बताता है। तो पेनू उस गेट के पास जाता है और सबसे पहले उस पे लगे हुए प्लांट्स की बेलों को हटा देता है, और फिर याफिन देखता है और बोलता है ये तो एंशिएंट फॉरबिडन लैंड है। और ये सुनते ही एक बंदा बोलता है भैया अब तो मुझे डर लग रहा है, यहाँ तो जाना भी मना है। और तभी सोने पे सुहागा हो जाता है और वहाँ पे आ जाती है एक बहुत ही बड़ी मैजिकल बीस्ट वर्ड, और उसे देखते ही सभी स्टंटों की पैंट गीली हो जाती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, और उसका नाम गोल्डन विंग्स रो है। और वहीं पे याफिन इसके बारे में जानता होता है, इस वजह से वो सभी से बोलता है आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उसी के ऊपर हमला करती है जो जिंदा होती है और हिलती डुलती है, इसलिए सभी की सभी मूर्ति बने खड़े रहो। पर जो लियो होता है वो बोलता है ना हुण नहीं, हुण सानू घबरान दे। इसलिए वो वहां से भागने लगता है। तो बर्ड भी उसे देख लेती है और फिर क्या वो सभी के ऊपर हमला कर देती है। ये देखिए याफिन बोलता है अब क्या है, भागो यहाँ से, और वो सभी की सभी भागने लगते हैं। बर्ड उनके ऊपर हमला कर रही होती है, जिस वजह से वो अपनी जान बचाते हुए भाग रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत से टपक जाते हैं, पर बर्ड पीछे ही नहीं छोड़ रही होती है उनका। और वहीं पे लियो को एक गुफा दिखती है, तो वो अपने दोस्तों के साथ उसी के अंदर घुस जाता है। और वहीं पे याफिन और पेनबू को भी एक गुफा दिखती है, तो वो सभी लोगों को लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। और जो गोल्डन बर्ड थी वो उनको मारने की कोशिश करती, पर वो उसके अंदर नहीं घुस पा रही होती है, और वो थोड़ी देर ट्राई करती और वहां से जाने लगती है। देखकर एक लड़की बोलती है लियो ब्रो मुझे लगता है कि अपन लोग बच गए हैं, पर लियो बोलता है कि नहीं वो वापस आएगी। और ऐसे ही होता है और वो गोल्डन वर्ड फिर से हमला कर देती है लियो के ऊपर। ये देख के लियो दुम दड़ा के वहां से भागने लगता है, और साथ उसके साथ जो दोस्त है उनसे बोलता है अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो अपना सर नीचे करके भागते रहो। पर तभी लियो का पैर एक प्लांट की बेल में फंस जाता है, जिस वजह से वो गोल्डन बर्ड उस प्लांट की बेल को लेके वहां से जाने लगती है, जिस वजह से लियो भी उसके साथ साथ जाने लगता है। और या फिर जब ये देखता है तो वो बोलता है कि भैया मैं इस डाउनलो का हीरो हूँ, तो मुझे हीरोपंती तो करनी पड़ेगी और इसे बचाना पड़ेगा। इसलिए या फिर लियो को बचाने के लिए जाने लगता है और अपने मैजिकल हथियार की मदद से उस प्लांट की बेल में आग लगा देता है, जिस वजह से प्लांट की बेल जल जाती है और लियो नीचे जाके गिरता है जमीन पर, और वो गोल्डन बर्ड भी वहां से चली जाती है। और तभी सभी लोग लियो के पास आ जाते हैं और वेन्यू बोलते हैं अगली बार याफिन की चुपचाप बात मान लेना, नहीं तो याफिन तुम्हें अगली बार नहीं बचाएगा। और ये सब सुन के लियो का तो एकदम खून खौल उठता है गुस्से के मारे, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता। और फिर याफिन सभी को लेकर पहाड़ के नीचे जाने लगता है। पर तभी रास्ते में पेनबू याफिन से पूछता है भाई तुझे कैसे पता उस बर्ड के बारे में। तो याफिन बोलता है कि मैंने बहुत सारी पुरानी किताबें पढ़ रखी है, जिस वजह से मुझे इन सभी बातों का काफी ज्यादा ज्ञान है, और मैंने कभी सोचा भी था कि पुरानी दुनिया इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी होगी। और तभी किसी की गुड़गुड़ाने की आवाज आती है, देखते वो सभी लोग एकदम से अलर्ट पोजीशन में आ जाते हैं। पर तभी ये चश्मिश बोलता है अरे दोस्तों डरने की बात नहीं है, मैं हूँ क्योंकि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे काफी तेज भूख लगी है। और ये सुनते सभी लोग बोलने लगते कि हाँ यार मुझे भी भूख लग रही है यार, कुछ खाने को हो जाता तो ठीक है। तभी एक लड़की बोलती है गाइस अभी अपन लोगों को नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो वो गोल्डन वर्ड फिर से आ जाएगी। तो पेन बोलता है अच्छा है आ जान, तो उसी को फ्राई करके खा जाएंगे। और तभी लिंजिया बोलती है हाँ मुझे भी काफी तेज भूख लग रही है, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं वैसे ही निपट जाऊंगी, क्योंकि एक दिन पूरा हो चुका है मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला है। अब लड़की ने बोला तो फिर याफिन बोलता है हाँ भाई सभी लोग फैल जाओ और खाने को ढूंढो, पर ज्यादा दूर मत जाना, और तुम्हें कोई खतरा मिले तो चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देना। और ये बात सुन के सभी लोग बोलते ठीक है, और वो सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते छोटे छोटे ग्रुप बनाकर। और याफिन और पेनू साथ में जा रहे होते। तभी पेनू बोलता यार बहुत तेज भूख लग रही है यार, कुछ खिला दे। तो याफिन बोलता थोड़ा सा कंट्रोल रख, ढूंढते ही चल के। तो ये सुन के पेनू बोलता तुझे क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ मिलेगा अपन को खाने के लिए। तो याफिन बोलता वो तो मुझे भी नहीं पता, पर अपन को अपने सभी क्लासमेटों की रक्षा करनी है इस मैजिकल वेपन से। तभी पेनबू को पानी दिखाई देता और वो याफिन से बोलता देख भाई पानी। तो वो दोनों भागते हुए उस लेक के पास जाते और दोनों ही पानी पीते उस लेक से। तभी याफिन को कुछ पेड़ दिखाई देते हैं, पेड़ों के पास चला जाता जहाँ पे उसे काफी सारे फ्रूट लगे दिखाई देते पेड़ के ऊपर। ये सब देख के पेनबू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही याफिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी याफिन को छोटी बच्ची की आवाज आने लगती है जो कि अपने भाई को बुला रही होती है। और फिर हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूथलेस छोटी होती है और अपने भाई के साथ खेल रही होती है बादलों के ऊपर, जहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो बहुत सारी मस्ती करने में लगी हुई होती है। और साथ ही उसके पास वो मार्क्स भी होता है जो उसके भाई ने दिया होता है। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर याफिन पे आ जाता है, जहाँ पर पेनू उसे फ्रूट देता है और बोलता है कि खा जा। और याफिन उस फ्रूट को देखने लगता है और बोलता है कि भाई इसके कलर काफी ज्यादा ब्राइट है, और जिस फ्रूट के कलर ब्राइट होते हैं उसको हमको नहीं खाना चाहिए, वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये सुनते पेनू बोलता है काय को बकैती काट रहा है, मैंने ऑलरेडी 2 खा लिए, इस वजह से कोई खतरनाक नहीं है वो, इसलिए ज्यादा सोच मत और खा जा। तो याफिन भी थोड़े मनटाने लेता और खा लेता है उसे। और फिर
वो बहुत सारे फ्रूट को तोड़ लाते और बढ़िया लेक के पास बैठे हुए खा रहे होते हैं और अपनी जिंदगी के फुल मजे ले रहे होते। तभी पेनबू एक और फ्रूट को खाने वाला होते, तभी याफिन उसे रोकता है और बोलता थम जा, बस कर, कुछ तो छोड़ दे, कहीं हमारे क्लासमेट को कुछ नहीं मिला हो तो कम से कम ये तो खा लेंगी वो। तो पेन बोलता भाई मैंने अभी 5 ही खाए क्योंकि फ्रूट भी तो नेक नेक से है, पर याफिन उसे पोज मार के देखता रहता है। इस वजह से पेन बोलता ठीक है भाई नहीं खा रहा। और फिर सीन चेंज होकर लियो के पास आ जाता है जहाँ पर वो लोग खाने पीने की तलाश कर रहे होते पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस वजह से वो लोग एक पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं। तभी एक विदेशी सी लड़की कुछ चॉकलेट बाहर निकालती है और उन सभी को देती है और बोलती है जब तक कुछ नहीं मिल जाता तब तक इन्हीं से काम चला लो, और साथ ही मुझे याफिन के ऊपर भरोसा भी नहीं, इस वजह से तुम लोग मेरा ख्याल रखना। और ये बात सुनकर सफेद बालों वाला बोलता है ये भी कोई पूछने की बात, हम लोग रखेंगे तेरा ध्यान, क्योंकि मैंने याफिन को ऑलरेडी देखा है, वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। तभी लियो बोलता है कि हम लोगों को अपने दिमाग के ऊपर चलना चाहिए। और रही बात याफिन की, तो मौका देखते उसको दबोचेंगे और उसको मार डालेंगे। वैसे तो याफिन को अभी तक मर जाना चाहिए था, पर वो लल्लू उसने सही से याफिन को धक्का ही नहीं दे पाया। ये सब सुन के विदेशी लड़की बोलती क्या तुम सच्चे में याफिन को मारने वाले हो? और वहीं पे ये सब बातें कर ही रहे होते तभी वहाँ पे चारों तरफ से एक ब्लैक लिक्विड उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। और जब वो देखते तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या चीज है। तभी वो चारों तरफ से आने लगता है, ये देखते वो लोग वहाँ से भगने लगते हैं। और जब वो भग रहे होते तभी एक प्लांट बीस्ट उनके ऊपर हमला कर देता है और एक लड़की को दबोच लेता है। पर लियो और विदेशी लड़की फिर भी नहीं रुकते और वो लोग भग रहे होते, पर तभी प्लांट बीस्ट फिर से हमला कर देता है और विदेशी लड़की को भी दबोच लेता है। पर लियो उसको बचाने के लिए भी नहीं रुकता और वो वहाँ से भग जाता है। और फिर थोड़ा दूर जाके रुकता है और बोलता है इससे बोलते किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें चश्मिश लड़की दिखाई जाती है जिसके साथ एक और लड़का होता है। पर तभी याफिन और पेनबू उसके पास आ जाते और उन लोगों से पूछते भाई कुछ मिला खाने पीने को? तो लड़का मना कर देता, तो पेनबू उन फ्रूटों को बाहर निकालता और उन लोगों को दे देता है। तो वो लड़का ले लेता है और चश्मिश लड़की को भी दे देता है और वो भी उसे दूध देता है और बोलता है कि तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। और फिर वो दोनों मजे से खाने लगते। तभी याफिन उनसे पूछते है तुम्हें बाकी के लोगों के बारे में कुछ पता है? तो वो दोनों मना कर देते और वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते। तभी वहां से लियो भागते हुए आता है और बोलता है कि मार डाला मार डाला। तो याफिन पूछता है कि क्या हुआ? तो लियो उसे बता देता जो कुछ भी वहाँ पे हुआ होता है। तो याफिन बोलता है कि चलो अपन लोगों को वहाँ पे चल के चेक करना चाहिए, तो मुझे रास्ता बताओ। तो लियो उनको लेकर वहाँ पहुंच जाता है और वो लोग आवाज लगा रहे होते ओए चश्मिश विदेशी, ओए सफेद बालों वाले साइड कैरेक्टर। तभी लियो के दिमाग में कुछ चलने लगता है और वो याफिन को और पेनबू को अलग अलग कर देता है और याफिन को उस मैजिकल बीस्ट के होल के पास ले आता है और उसे धक्का मारने के लिए जाने लगता है। पर याफिन उसको डॉज कर देता है और वो खुद ही उस होल के अंदर गिर जाता है। और इसे बोलते जैसी करनी वैसी भरनी। पर तभी उस छेद में से बीस्ट बाहर निकल आता है और वो याफिन के ऊपर हमला कर देता है। तो याफिन भी दुम दड़ाके वहां से भागने लगता है और भागते हुए और भी क्लासमेट मिलते तो उनसे बोलता है भागो, अगर अपनी जान प्यारी है। तो वो सभी लोग भी भागने लगते हैं और वो भी उनका पीछा करने लगता है, पर वो कुछ टाइम तक उनका पीछा करता है, फिर एक जगह पे जाके रुक जाता है और फिर गला फाड़ के चिल्लाने लगता है। और इसी की चिल्ला चोट के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।